गया है, हमेशा एक ही चेहरा हर किसी को दिखाई देता है, हेनरी कैविल। बेसिकली ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है, बिकॉज हम सुपरमैन के कैरेक्टर से काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। कि जब कोई भी एक्टर इस कैरेक्टर को अपनी फुल पोटेंशियल के साथ पोर्ट्रे करता है, लिटरली वो आदमी हम फैंस के लिए एक उम्मीद बन जाता है। और ऑनेस्टली साथ कैविल को, जैसा कि थैनोस ने हमें सिखाया है कि जब इंसान अपने बीते हुए कल को भुला नहीं देते, तब तक वो अपने आने वाले कल को अपना नहीं पाएंगे। तो हमारी बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटना हमें बंद करना होगा, बिकॉज होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर ये न्यू होप का सिंबल हमें मूव ऑन करने के लिए एक नया उम्मीद दे रहा है, तो हमें भी उस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना होगा। भाई कभी एक टाइम में कैरी मिनाटी ने भी कहा था कि फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखी है, पर अगर आप अभी से अपने पास्ट को लेकर बैठ जाओगे, खुद को कोसते रहोगे, तो आपका ही प्रेजेंट बर्बाद होगा, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी हमारी जिंदगी तो यूं ही बदनाम है। तो अगर जैक स्नाइडर को रिस्पेक्ट करते हुए हमारे जेम्स गन एक नया उम्मीद दे रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उन्हें एक चांस देकर देखें। आखिर में हम सुपर हीरो फैंस हैं और होपफुल रहना हमारी असली ताकत है। जी हाँ, यही एक्चुअल रीजन था कि मैं इस वीडियो को शुरू करते हुए डायरेक्टली ट्रेलर रिव्यू या ब्रेकडाउन पे फोकस नहीं किया, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि ज्यादातर ऑडियंस हेनरी कैविल को भुलाकर डेविड क्वाइनस्मिथ के सुपरमैन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। तो उनके अंदर इस ट्रेलर को लेकर रिव्यू या ब्रेकडाउन पे इंटरेस्ट कैसे आएगा। प्लीज, अगर आप मार्वल को दिल से फॉलो करते हो, तब भी डीसी की इस न्यू उम्मीद को जाया मत होने देना। सुपरमैन के साथ जेम्स गन की इस न्यू उम्मीद पे पानी मत फेरने देना, नहीं तो ऑनेस्टली ये हमारी पॉप कल्चर कम्युनिटी के लिए एक बिग लॉस समझा जाएगा। बाकी मैं जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि ज्यादातर सुपर हीरो फैंस चाहें तो डीसी को हेट कर सकते हैं, पर सुपरमैन को हेट करना सबकी बस की बात नहीं है। आखिर में स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन उन सुपर हीरोज में आता है जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं। आसमान में चमकता हुआ वो लाल कपड़ा, सीने में एस का सिंबल, हम सब के लिए एक उम्मीद है कि अगर वो हमारे साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। खैर, मैं थोड़ा ज्यादा ही डीप चला गया। लेट्स टॉकिंग अबाउट टीजर ट्रेलर। तो ट्रेलर के एग्जैक्ट फर्स्ट शॉट से ही सुपरमैन जैसे कैरेक्टर को इतना ज्यादा जख्मी होते हुए देख फैंस लिटरली शॉक्ड हैं, जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज हम सुपरमैन की बात कर रहे हैं और वो एक्सट्रीम पावरफुल एक क्रिप्टोनियन है। इट्स सच ए मैन ऑफ स्टील। अगर हमारा होप खुद होपलेस हो चुका है, तो ये डायरेक्टर जेम्स गन की एक काफी क्रिएटिव चॉइस है सुपरमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरा डायरेक्टर होता तो फैन सर्विस के लिए सुपरमैन का एक ग्रैंड एंट्री वो ट्रेलर में जरूर डालता। भाई यही से क्लियर हो जाता है कि हमारे जेम्स गन अपनी उम्मीदों को लेकर कितना सीरियस है। देन हम देख पाते हैं कि इसी साइलेंट म्यूजिक के साथ ये ट्रेलर हमें क्लार्क केंट की डेली लाइफ में स्विच कर देता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पता था कि काल-एल की इस फर्स्ट लुक को देखकर बहुत सारे फैंस हेनरी कैविल के लुक के साथ इसे कंपेयर जरूर करेंगे कि भाई ये तो 20-25 साल की एक जवान चॉकलेट बॉय लौंडा टाइप का बंदा है, इसे कैसे सुपरमैन बना दिया। अरे भाई, यही तो है मैजिक। ये जैक स्नाइडर की पिक्चर नहीं है, जेम्स गन की पिक्चर है। और अगर आप जेम्स गन की फिल्मोग्राफी के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया रखते हो, तो आपको जरूर पता होगा कि वो अपने कैरेक्टर्स को काफी ग्राउंडेड और हम्बल रखना पसंद करते हैं, ताकि नॉर्मल पब्लिक के साथ वो कैरेक्टर घुल मिल जाए। और वैसे भी एक शॉट के अंदर नॉर्मल पब्लिक और एक क्रिप्टोनियन के बीच में आप फर्क इजीली ढूंढ पा रहे हो, है कि नहीं, कि वो बाकियों से कितना डिफरेंट और लंबा फील हो रहा है। डेफिनेटली जेम्स गन सर, आई लाइक दिस क्रिएटिव डिटेल। देन डेली प्लैनेट न्यूज पोर्टल के बारे में मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, अगर अपने मैन ऑफ स्टील देख रखी है कि हमारा क्लार्क केंट डेली प्लैनेट में डेली स्ट्रगल करते हुए अपना जिंदगी गुजारता है, जिसमें उनका साथ देती है रेचल ब्रुसनाहन एज नोन एज लुइस लेन। डेफिनेटली मैं अगेन कहना चाहूंगा, कास्टिंग काफी सॉलिड किया जेम्स गन ने। और एक बार आप ये चेहरा देखो, जेम्स गन सर, हमारे सुपरमैन को काफी भोला नहीं दिखा दिया आपने। फिर आता है वो आइकॉनिक लोकेशन, क्लार्क केंट का घर, खेत और गाय, बिकॉज उसका फादर एक किसान है। खैर, मैं भी क्या कर रहा हूँ, स्टोरी तो हर किसी को पता है। भाई भले ही ये लोकेशन डिफरेंट है, मगर मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से मैन ऑफ स्टील और जस्टिस लीग मूवी के कुछ सीन्स का याद बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है। यार जेम्स गन, आप हमारी दिल के साथ खेल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज में बहुत बार कहा है कि उनका ये सुपरमैन मूव, बाकी मुझे ये भी मालूम है कि बाप बेटे की इस रिलेशनशिप के बारे में आप काफी अच्छी तरीके से जानते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। भाई मुझे अभी से फील हो रहा है कि ये मूवी हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनली तोड़ने वाला है। देन नेक्स्ट शॉट में हम देख पा रहे हैं कि सुपरमैन को बचाने के लिए क्रिप्टो नाम का एक डॉग
बहुत ही तेजी से आ रहा है। और आपको पता नहीं है तो भाई ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, ये भी एक क्रिप्टोनियन है। भाई जब क्रिप्टॉन तबाह होने की कगार में आ जाता है तब काल-एल की डैड इस कुत्ते को एक छोटा सा स्पेसशिप में अर्थ की तरह भेज देते हैं, मगर ऐसा सुना है कि उसका स्पेसशिप पृथ्वी में लैंड करने की जगह चांद पे आकर अटकता है। और उस चीज का हिंट हमें ये फोटो डाल के जेम्स गन ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि हमारा सुपरमैन जाएगा और उसे वहां से रेस्क्यू करके अर्थ में लाएगा। खैर डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि अब ये डॉग क्रिप्टोनियन की इस मूवी के अंदर क्या जरूरत थी। तो अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको जेम्स गन की फिल्म मेकिंग के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि बंदा पेट्स को अपनी मूवीज के अंदर कितनी अच्छी तरीके से यूज करता है। और बंदा खुद भी एक पेट लवर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप गार्डियंस में रॉकेट को ही पकड़ लो, उस कैरेक्टर से हम कितना इमोशनली कनेक्टेड थे, उस चीज का अंदाजा आप इस सीन को देखकर लगा सकते हो कि कैसे हमारी सुपरमैन क्रिप्टो को उसे घर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और लिटरली वो उसे घसीट के ले जा रहा है। देन इस रेस्क्यू सीन के अंदर हमें इस न्यू सुपरमैन मूवी के डिस्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हिंट जरूर मिल जाता है। साथ ही साथ ये भी क्लियर हो जाता है कि बंदा हर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी कुछ भी सिचुएशन में रेडी है। और स्पेशली इस शॉट को जेम्स गन ने बच्चों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए जरूर डाला। देन हमें फर्स्ट लुक मिलता है इस मूवी का मेन विलेन लेक्स लूथर का, साथ ही साथ उसकी एक न्यू सुपर हीरो ऑर्गेनाइजेशन का। सुपर हीरो ऑर्गेनाइजेशन समझते हो ना, द बॉयज देखने वालों, बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको। पर चिंता मत करो, ये सुपर हीरो ऑर्गेनाइजेशन उतना भी बोल्ड नहीं जाने वाला। बाकी लेक्स लूथर जैसे कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर निकोलस हॉल्ट हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं। देन एक शॉट में हम सुपरमैन को एक प्रिज्म के अंदर बंद होते हुए देख पाते हैं। पता नहीं हमारे मसीहा के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, पर नेक्स्ट शॉट ने सच में मेरा दिल ले लिया। जब एक रैंडम लोकेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शन पीक पर है, लोग भाग दौड़ में खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में एक रैंडम बच्चा सुपरमैन का झंडा लहरा के उम्मीद ढूंढ रहा है, बिकॉज उसे विश्वास है कि सबको बचाने के लिए उसका सुपरमैन जरूर आएगा। यार जेम्स गन इतना भी अंदर से मत पिघलाओ यार कि हमें एक सिंगल शिकायत करने का मौका ही ना मिले। देन इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट शॉट में हम देख पाते हैं कि कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से सुपरमैन को लोग हेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर उसका चेहरा देखकर लगता है कि वो कुछ लोगों को ना बचा पाने की वजह से अंदर से टूट रहा है। वो दर्द और फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। देन हमें और भी अदर सुपर विलेंस का फर्स्ट लुक्स मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रहे हमारे ग्रीन लैंटर्न, ये रहे हॉक गर्ल और ये मिस्टर टेरिफिक, एंड बाकियों के बारे में हम आगे बात करेंगे। देन एक गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर को हम विटनेस कर पाते हैं, जिसका फायर का सामना सुपरमैन बेझिझक करता है, बिकॉज वो सुपरमैन है, फायर से बंदा थोड़ी डरने वाला है। फिर हम नेक्स्ट शॉट में देख पा रहे हैं कि हमारा सुपरमैन एक रोबोट का हाथ पकड़ते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग होना भी चाहिए, क्योंकि ये रोबोट कोई आम रोबोट नहीं है। ये सुपरमैन की स्पेसशिप फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को गार्ड करता है। अब भाई समझा करो, जिस स्पेसशिप से सुपरमैन अर्थ के अंदर एंटर किया था, और स्पेसशिप का इंटीरियर हम पीछे काफी हद तक नोटिस कर भी पा रहे हैं। मे बी उसके रोबोट ने कुछ कारणवश खुद को सैक्रिफाइस कर दिया होगा सुपरमैन को बचाने के लिए। देन हम डीसी का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मेटामॉर्फो को देख पाते हैं। क्या आपको पता है ये कैरेक्टर क्या है, कौन है, किस तरीके से काम करता है? अगर पता है तो कमेंट पे बताओ, हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देन नेक्स्ट शॉट में सुपरमैन की मूवी है, तो मैन ऑफ स्टील की तरह शहर के अंदर डिस्ट्रैक्शन हम नोटिस करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से बिल्डिंग्स गिर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। याद करो मैन ऑफ स्टील का वो क्लाइमैक्स, रिसेंटली हमने फ्लैश मूवी में भी देखा था। खैर अगली शॉट में लूथर काफी गुस्सा नजर आ रहा है, और इस शॉट में हम देख पा रहे हैं कि हमारा सुपरमैन उस मॉन्स्टर को अपनी फुल पोटेंशियल के साथ डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। और ये आदमी जो सुपरमैन को घसीटता हुआ ले जा रहा है, काफी फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो अल्ट्रामैन है, जो सुपरमैन की तरह ही पावर होल्ड करने वाला एक पावरफुल एंटिटी है। पर ध्यान रखना, वो कोई क्रिप्टोनियन नहीं है, उसे डिफेंड सुपरमैन कर सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग उस बंदे को लेक्स लूथर नहीं क्रिएट किया है। देन हम सबको बताएं कि हर सुपरमैन मूवी में ऐसी एक आइकॉनिक किसिंग सीन जरूर रहता है, जो मुझे काफी कूल लगता है, और काश, खैर छोड़ो, वैसा सपना नहीं देखते। पर ओवरऑल एंड में इतना ही पता चला कि लुइस के साथ क्लार्क की लव स्टोरी इस मूवी में काफी मेजर रोल निभाने वाला है। और मेरे अकॉर्डिंग लव स्टोरी के मामले में हमारे जेम्स गन ट्रेलर में ही मार्वल से काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। नहीं तो मार्वल वालों का वही काम है कि जितनी भी लव स्टोरीज बिल्ड हो रहा है, खत्म। वांडा को भी विजन से दूर कर दो, मैडी जेन को भी स्पाइडरमैन से दूर कर दो, आयरन मैन को पेपर से दूर कर दो, पिगी को स्टीव से दूर कर दो। यार मैं क्या बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। जेम्स गन ने तो वो काम खुद ही किया है गमोरा और पीटर क्विल के साथ, खुद किया है उन्होंने। खैर हम विनती करना चाहेंगे जेम्स गन सर, प्लीज लुइस के साथ क्लार्क के लव स्टोरी में ऐसा कुछ मत करना।
अभी के लिए रहने दो। एनीवेज ओवरऑल मुझे इस ट्रेलर को पसंद करने का मेन रीजन सिर्फ यही था कि बच्चों को छोड़कर कहीं पर भी सुपरमैन को नॉर्मल पब्लिक सहानुभूति नहीं दिखाते हैं, विच मीन्स किसी के अंदर सुपरमैन को लेकर वो उम्मीद, वो होप है ही नहीं। लोग हेट कर रहे हैं। लिटरली लोगों के नजर में एक होप का सिंबल एक हेट की सिंबल की तरह नजर आ रहा है, जिसे जेम्स गन की मैं एक डिफरेंट मूव कह के तारीफ जरूर करना चाहूंगा। लिटरली ये बहुत ही बोल्ड मूव है। मैं बता रहा हूं, ये बंदा काफी लोगों से बहुत ही अलग सोचता है। खैर, आशा यही रखते हैं कि ये मूवी हमें उतना ही सोचने में मजबूर कर दे कि आखिरकार डीसी वालों ने इतना बढ़िया पिक्चर बनाई कैसे। बाकी आप बताओ, आपको ये टीजर, ट्रेलर और डेविड क्वानस्वीट एज सुपरमैन, लुइस लेन एज ब्रूस नहान और लेक्स लूथर से लेकर बाकी सारे विलेंस, ट्रेलर को ओवरऑल एस्थेटिक्स, एक्शन सीक्वेंसेस सब कुछ कैसा लगा, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और अगर आपने ट्रेलर के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया है तो वो भी कमेंट के अंदर बता देना। सुपरमैन उम्मीद है और हम उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो के अंदर काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा। अगर आया तो डेफिनेटली आगे हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।